पिछली कड़ी में हमने देखा कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या जैसा कोई कदम उठाता है तो वो नेक्स्ट बर्थ में भी अपने इसी जो उसने संस्कार डेवलप किया है उसको किस तरीके से रिपीट कर सकता है, उसी तरह की परिस्थितियाँ, उसी तरह के लेसन और उसी तरह का फिर रिस्पॉन्स। बहुत सारे लोग जो बहुत छोटी छोटी सी इतनी मामूली कि आप उन्हें बता भी नहीं सकते ऐसी बातों को लेकर आत्महत्या कर लेते हैं, ये वही आत्माएं होती हैं जो अपने पास्ट बर्थ में भी ऐसे ही करती आई हैं। बजाय लेसन सीखने के, परिस्थितियों से लेसन सीखने की बजाय उनसे भागना, इस तरह की एक प्रवृत्ति को उन्होंने अपने अंदर डेवलप कर लिया है। अब जैसा कि पिछली 2-3 कड़ियों से हम समझ रहे हैं कि गैरी की प्रोग्रेशन थेरेपी चल रही थी। ब्रायन विस गैरी को उसका भविष्य दिखा रहे थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भविष्य के विकल्प हमारे लिए हमेशा खुले हुए होते हैं। आप चूज़ करते हैं अपने लिए परिस्थितियों के रिस्पॉन्स में कौन सा रास्ता आप चुनते हैं। ठीक इसी तरह से अब गैरी ने अपने आप को एक बार फिर वो प्रोग्रेशन थेरेपी से गुजरा। इस बार उसने अपने आप को उस नज़र से देखा कि अगर वो, क्योंकि उसके मन में बहुत गहरा था ना ये भाव कि मुझे आत्महत्या करनी है, अगर वो इस विचार को अपने मन से निकाल दे कि उसे आत्महत्या करनी है और फिर वो अपना भविष्य देखे, यानी अब वो अपना जीवन देखेगा, भविष्य देखेगा मतलब अपना आने वाला जीवन देखेगा, वो जीवन जिसे वो ख़त्म कर देना चाहता है। ये जो आत्महत्या से रिलेटेड इस समय वीडियोस बन रही हैं, एक्चुअली दोनों चैनल्स पर ही, पाथ ऑफ पीस पर भी और पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर भी, दोनों चैनल्स पर ही आत्महत्या के ही कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझ रहे हैं कि किस क्या होता है मृत्यु के बाद, आत्महत्या के बाद, और नेक्स्ट बर्थ में किस तरीके से रिपीटेशन होती है और वर्तमान में क्या स्थितियाँ होती हैं, किस तरीके से वो सीखते हैं। इसी चीज़ को समझते हुए अब आगे बढ़ते हुए अब गैरी अपने आप को देख रहा है उस रूप में कि वो आत्महत्या नहीं कर रहा है, अब उसका जीवन क्या है। अब गैरी अपने आप को देख रहा है तब जब उसका जीवन अब आज के ही बर्थ में होगा, जब वो आत्महत्या नहीं करेगा, जीवन जिएगा। तो उसने देखा, जो उसके एग्जैक्ट वर्ड थे, मेरा दिवाला पिट गया है लेकिन मैं इसके खिलाफ मुकदमा जीत गया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि गैरी का जो बिज़नेस था वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया था और जो उसके पार्टनर ने पैसे लगाए थे गैरी के बिज़नेस में, तो उन्होंने केस किया था कि उसने सही मिसयूज़ किया है पैसों का। तो उस केस को, उस मुकदमे को गैरी जीत जाते हैं और आगे अपनी वाइफ के लिए उनका कहना था कि ये जो भी प्रोसेस हुआ, मुकदमा उन्होंने जीता, इस सारे जो दिवालिया वो हुए, ये सारा जो स्थितियाँ थी, इस सब में उनकी जो पत्नी थी वो पूरी तरह से सहयोगी रही और उसके बच्चे भी बहुत पूरी तरह से सहयोगी रहे और मेरे मित्र भी। देखिए कितनी कमाल की बात है ना, सब पे डाउट कर रहा था गैरी, उसको सब पे ही शक था कि सारे ही मेरे पर आए हैं, मेरी पत्नी भी पर आई, मेरा बच्चा भी पर आया। लेकिन यहाँ स्थितियाँ क्या दिख रही हैं उसे, यहाँ दिख रही हैं कि पत्नी, बच्चे, उसके मित्र सब उसे सहयोग दे रहे हैं इस सिचुएशन में। आगे गैरी ने कहा कि मुझे लगता है कि गलतियाँ तो हम सभी से होती हैं और ये चीज़ समझते हुए मेरी गलतियों को सभी ने माफ़ कर दिया है। हकीकत में तो उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे माफ़ी की ज़रूरत है। मैं उनका पति था, पिता था, दोस्त था, लेकिन कोई खुदा तो नहीं था ना कि मुझसे कोई गलती होगी ही नहीं। अब देखिए स्थितियों में, विचारधारा में कितना परिवर्तन है। जब अभी तक तो वो सबको अपना दुश्मन समझ रहा था, जब उसने प्रोग्रेशन थेरेपी में देखा कि नहीं, सब उसके दुश्मन नहीं हैं, उसके मित्र हैं, तब उसने कहा कि हाँ ठीक है, मुझसे गलतियाँ हुई लेकिन मैं खुदा थोड़े हूँ जो मुझसे कोई गलती नहीं होगी, हो जाती हैं गलतियाँ। देखिए कितना परिवर्तन है सोच का। अब उसने अपने आर्थिक दिक्कतों का सामना कैसे किया, ये उसने जो प्रोग्रेशन थेरेपी में देखा। उसने कहा कि हमने अपना बड़ा मकान बेचकर एक छोटा सा घर ले लिया है और इसकी मदद से मैं अपने तमाम कर्जे और अस्पताल के खर्चे चुकाने में सफल रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि गैरी की पत्नी भी बीमार थी और उसके ऊपर कर्जे भी थे, तो उसने मकान बेचकर इन सब चीज़ों को मैनेज कर लिया और खुद एक बहुत छोटे से मकान में चला गया। बच्चे जो कि हॉस्टल में रहते थे, वापस लौटने पर उन दोनों को एक ही कमरे में गुजारा करना पड़ता था, लेकिन वो कोई शिकायत नहीं करते थे। अब आप क्या करते हैं? इस पर गैरी मुस्कुराया। उसने कहा, दुर्लभ सिक्के, पहले ये मेरा शौक हुआ करते थे और अब ये मेरा बिजनेस है। काम अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैंने अपने कुछ पुराने वर्कर्स, उनको भी वापस काम पर रख लिया है, जिन्हें पहले मजबूरी में मुझे निकालना पड़ा था।
और वो वापस मेरे साथ काम करके बहुत खुश हैं। यहाँ तक कि उनमें से तो कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी प्रेजेंट नौकरी को छोड़कर मेरे पास आए हैं। देखिए यहाँ भी स्थितियाँ कितनी बदल गई ना। पहले गैरी को लग रहा था कि जो उसके वर्कर्स हैं वो उसको बुरा कहेंगे, वो क्योंकि उनकी पे नहीं दे पाता था, तो उसे लगता था कि वो उसे बुरा कहेंगे, उसे एक अनसक्सेसफुल इंसान कहेंगे, अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, सबने उसको सपोर्ट किया। उसके वर्कर्स ने फिर से उसके ऊपर विश्वास जताया कि नहीं, हमारा बॉस काबिल है, वो फिर से सक्सेसफुल हो जाएगा। आगे गैरी ने ये भी कहा कि जब मैं अपने वर्कर्स को निकाल रहा था तो मैंने उन्हें निकालने का असली रीज़न भी बताया था, और असली रीज़न तो एक ही था, उनकी तनख्वाह दे पाने में सक्षम नहीं था वो। और उसने अपने आप को बहुत आगे भी देखा, बहुत आगे, तब जब उसने अपने आप को एक दादा के रूप में देखा। उसने कहा कि मैं अपने पोते पोतियों के साथ हूँ और मेरी पत्नी का कुछ वर्ष पहले स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन मैं उसके अंतिम दिनों में उसको पूरा आराम देने में, उसकी अंतिम सांस तक उसका ख्याल रखने में सफल रहा। और फिर गैरी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये एक अच्छा जीवन था। देखिए, सारी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं जब आपका वर्तमान बदलता है। वर्तमान बदलता है, भविष्य बदल जाता है, भविष्य बदल जाता है, वर्तमान बदल जाता है, तो आने वाले जन्म बदल जाते हैं। तो उसके जो मन मस्तिष्क में, जो उसके संस्कारों में जो ये परिवर्तन आया था, चीज़ों को देखने के नज़रिए में जो ये परिवर्तन आया था, इसने उसके नेक्स्ट बर्थ में भी सुधार होना ही था। स्वाभाविक है, जब आपकी आज की सोच आपके वर्तमान को, सोच आपके भविष्य को अच्छा बना रही है, तो नेक्स्ट बर्थ को कैसे नहीं अच्छा बनाएगी, बनाएगी ना। अब गैरी ने अगली प्रोजेक्शन थेरेपी में अपने आप को इससे भी आगे देखा। वो उसने क्या देखा, उसने अपना नेक्स्ट बर्थ देखा। अब इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। इस वक्त जो सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ चल रही है, उसकी बस 2-3 कड़ियाँ और बाकी हैं। इसके बाद ये सीरीज़ समाप्त हो जाएगी और इसके बाद बोर्न अगेन की सीरीज़ शुरू होगी, जिसमें हम समझेंगे कि जो पुनर्जन्म, हमारे जो पुनर्जन्म होते हैं, किस तरीके से पास्ट बर्थ का पुनर्जन्म पर फ़र्क असर पड़ता है, किस तरीके से हमारे संस्कार ट्रांसफ़र होते हैं, हमारे व्यवहार, हमारी सोच, हमारी जो एबिलिटीज़ हैं सब ट्रांसफ़र होती हैं, किस तरीके से हम अपने आसपास के जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट हैं उनके साथ संपर्क में आते हैं, किस तरह की निशानियाँ होती हैं जब हमारे स्वर्गीय प्रियजन हमारे ही घरों में रीबर्थ लेते हैं। इन सब चीज़ों को और डीप में और थोड़ा उन्हें खंगालेंगे हम अपनी बोर्न अगेन की सीरीज़ में। वैसे बोर्न अगेन की सीरीज़ की लगभग 7 वीडियोज़ हैं शायद, जो मैं पाथ ऑफ पीस चैनल पर बना चुकी हूँ। दोबारा जन्म इस नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें बोर्न अगेन की मैंने लगभग 7 वीडियोज़ बनाई हैं। वो वीडियोज़ के आगे की कड़ियों से ही मैं शुरुआत करूँगी। वो पहली 7 वीडियोस जो आप अगर एक बार उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बोर्न अगेन का विषय क्या है। आप समझ लीजिए कि पाथ ऑफ पीस चैनल पर बोर्न अगेन की 7 वीडियोस हैं और अब 8वीं से शुरुआत होगी पाथ ऑफ हैप्पीनेस चैनल पर बोर्न अगेन की ही सीरीज़ की। बोर्न अगेन एक बहुत ही मतलब उसमें बहुत बेहतरीन रिसर्च है, कई वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च, जो जिन लोगों के रीबर्थ के केस हुए हैं उन सब पर, भारतीय रिसर्च भी हैं, सब तरह की हर कंट्रीज़ में उसमें रिसर्च की गई है, और जो भारतीय केस भी उसमें बहुत सारे हैं जो रिसर्च किए गए हैं रीबर्थ के केस। तो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वो सीरीज़। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों तक सुकून पहुंचने की वजह बन सकते हैं। क्योंकि ये चैनल शुरू ही इस भावना से हुआ है कि जो लोग इस दर्द में होते हैं, अपने स्वर्गीय प्रियजन के जाने के दर्द में होते हैं, अपने आप को कुछ गिल्ट में होते हैं, कुछ अपने आप को दोष दे रहे होते हैं, दुखी होते हैं, इस स्थिति से उन्हें बाहर निकालने के लिए और एक सही दृष्टिकोण के साथ मृत्यु के बाद की दुनिया को समझने के लिए ही इन दोनों चैनल्स का निर्माण हुआ है। अगर आप अमेज़ॉन में जो लिंक नीचे शेयर किया गया है उसके माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो थोड़ा सा, बहुत नाम मात्र का सहयोग इस चैनल को प्राप्त होता है, जिससे इस चैनल को आगे बढ़ने की हिम्मत बनी रहती है, इस चैनल पे आगे कार्य करते रहने की हिम्मत बनी रहती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो छोटा सा सहयोग है जिसमें आपको कोई आर्थिक हानि नहीं है, आप तो वैसे भी अमेज़ॉन से कुछ ना कुछ परचेज़ करते ही होंगे, तो अगर आप इस लिंक के माध्यम से परचेज़ करेंगे तो भी आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी से ये छोटा सा सहयोग मुझे ज़रूर मिलेगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।
आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी में हमने देखा कि किस